बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतसद्दक़ू अला फ़ुक़राकुम, यानी सदका भी जो है वो फ़ुक़रा को दें। सदका निकालना चाहिए, अपनी सलामती का सदका निकालें, अपने घर की सलामती का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सदका है वो इमाम ज़माना की सलामती का सदका है कि हम पहले इमाम की सलामती का निकालें, उसके बाद फिर अपनी सलामती का सदका निकालें। सदका देना किसको चाहिए? फ़ुक़रा, मिस्कीन। जो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है वो ये है कि जो शख्स साल का अपना पूरा एनुअल जो उसका एक्सपेंस है उसको वो बेयर ना कर पाता हो, वो इस डेफिनेशन में आता है। वो चाहे कोई भी शख्स हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं कि वो ज़रूरतमंद है। ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको तलाश करें, ढूंढें, और अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो आप किसी और, जो भी आपके नेबर कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे भी गरीब लोग रहते हैं, आप जो है वो उस तक जो है वो सदका पहुँचाएँ। आयात रिवायात बहुत ज़्यादा सदक़े को देने पर जो है वो कहती हैं। सदका जो है रिवायात की रोशनी में जब हम देते हैं तो वो पहले खुदा के हाथ जाता है, उसके बाद जो है वो उस शख्स के हाथ में जाता है। मौला बिल खनीस से है रिवायत कि मैंने देखा कि एक रात, बारिश की रात थी, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि मैंने देखा कि वो उस रात में इमाम जो है वो जा रहे हैं और एक जगह थी शहर से बाहर, वहाँ पर जाकर फ़कीरों को बांट रहे थे, गोया कि वो सो रहे थे हालांकि। तो उसने सवाल ने पूछा तो इमाम फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद, यानी मेरे जो वालिद थे इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, वो जब किसी को सदका देते थे तो जब उसको पहले देते थे फिर दोबारा उसके हाथ से लेके चूमते थे, फिर दोबारा उसे देते थे। कहते थे क्योंकि जब आप सदका देते हैं तो पहले खुदा के हाथ में जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे चूम कर जो है वो उसको दूँ। यानी इतनी ज़्यादा जो है वो इस्लाम जो है वो इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जब आप सदका देते हैं तो ये सदका जो है ये बेसिकली खुदा की बारगाह में जा रहा है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम अल्लाह की राह में देते हो वो बाकी रह जाएगा, जो तुम्हारे अपने पास है शायद वो ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका अपना दस्तरखान जो है उस पर 8, 9, 10 चीज़ें खाने की हैं, हो सकता है किसी के दस्तरखान पे एक चीज़ भी ना हो खाने की। वहाँ पर अपने दस्तरखान को भी डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों के साथ, और फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इंसान के अपने दस्तरखान से चीज़ें कम हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि हम किसी और के दस्तरखान को, खाने की टेबल को रौनक दें, तो परवरदिगार उसे हर एक चीज़ के बदले में कई हसनात अता करता है। एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अपनी परेशानी बीमारी का जिक्र किया तो इमाम ने कहा कि सदका देकर अपनी बीमारियों को दूर करो। यानी सदका इंसान जो देता है उससे उसकी बीमारियां भी दूर होती हैं, इंसान की बीमारियां दूर होती हैं, हत्ता सदका मौत को भी जो है वो दूर कर देता है। जो बहरहाल मौत उसके लिए एक टाइम पर दो तरह की बहरहाल तकदीरें लिखी हुई हैं, एक तरह पर जहाँ उसकी हो तो उसको भी बढ़ा देता है। इसलिए कहते हैं इंसान जब सफ़र पर निकले तो इंसान सदका देकर निकले। कई वाक़यात हैं, कई लोगों के ऐसे वाक़यात हैं कि जिससे इंसान ने सदका दिया और जाते वक्त उसे देर हो गई ट्रैफिक में या जाते जाते, लेकिन जब वो वहाँ से गुज़रा तो पता चला वहाँ हादसा हो चुका था। खूब ये हो सकता है आप और मैं तवज्जो नहीं करते, ये हमारी ज़िंदगी में भी ये वाक़यात होते हैं, हम इन पर तवज्जो नहीं करते कि हम किस वजह से बाज़ औक़ात बच रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप देखें बच्चा गिरता है, बड़ी बुलंदी से गिरेगा, लेकिन आप देखें उसे चोट नहीं लगती, बच जाता है। यकीनन आपने उसका सदका दिया होता है, यकीनन आपने बाज़ औक़ात उसके लिए कोई काम ऐसा किया होता है, क्योंकि जब हादसा होता है तो पता चलता है कि हादसा हुआ। जब तक हादसा होता नहीं है हम बचते रहते हैं, और हादसा कभी भी हो सकता है इंसान के साथ। या आप यहाँ से नीचे उतर रहे हो, आपका पाँव टर्न हो जाए और आप गिर जाए, तो तब आपको पता चलेगा कि ओहो यहाँ पाँव मुड़ भी सकता था, लेकिन आप कितने अरसे से आ जा रहे हैं, आपका कभी पाँव टर्न ही नहीं हुआ, तो आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ। तो खुदा हमें बलाओं से बचाता है। इसीलिए ताकीबात नमाज सुबह में जो 100 दफ़ा अस्अल आफ़िया कि परवरदिगार मैं तुझसे आफ़ियत तलब करता हूँ, 100 दफ़ा है इंसान पढ़े। हमारे उस्ताद कहते हैं अतुल्लाह तरीके भी 100 दफ़ा क्यों है, वो एक दफ़ा पढ़ ले आदमी, 2 दफ़ा पढ़ ले आदमी। तो कहते हैं मैंने तफक्कुर किया, फ़िक्र किया, तो मैंने देखा कि पूरे दिन में इतनी आफ़तें होती हैं कि जिससे बचने के लिए 100 दफ़ा भी कम है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि मसलन आफ़तें कौन सी हैं। हम तो असल में जब आफ़त आएगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन जब तक बच रहे हैं आफ़तों से तो हमें महसूस नहीं है। इसलिए इंसान जो है वो ये आफ़ियत तलब करे सुबह, और सदका निकालने से वैसे भी इंसान के जो है वो चेहरे से सुबह नूर निकलता है अगर इंसान सुबह सुबह सदका निकाल दे। और
सदका सिर्फ पैसा नहीं है, सदका जो है वो मोमिन को देखकर मुस्कुरा भी देना सदका है। खूब आप जब मुस्कुराएं, खूब ये भी एक सदका है मोमिन के लिए। आप जो है वो किसी को अच्छा मशवरा दे देना भी सदका है। अभी कोई आपके पास आए और कोई मशवरा मांग रहा हो, अब मेरे पास तो टाइम नहीं है या समय नहीं, रिवायात जो कहती हैं कि अगर कोई साइल आए तो उसको खाली हाथ मत भेजो, हत्ता एक खजूर दे दो से। रिवायात है कि एक साइल को रद्द नहीं करो। साइल जरूरी नहीं है कि साइल आपके पास पैसे के लिए आया हो, साइल आपके पास एक हेल्प के लिए आया हो, एक मशवरे के लिए आया, या हो सकता है आपके एक कॉल से उसका कोई काम हो जाए, आपके कनेक्शन से उसका काम हो जाए। खूब ये भी जो है वो मोमिन के लिए सदक़ात हैं, आपको ये देने चाहिए। तो ये एक बहुत वसी टॉपिक है, बाद वक़्त हम इसको इतना डिटेल से अपनी ज़िंदगी में लेते नहीं हैं, मगर रिवायात इसके ऊपर बहुत है। बाज़ रिवायात हैं कि इंसान सदका देते वक्त हाथ नीचे रखे, लेने वाला ऊपर से रहे। क्यों? क्योंकि सदका खुदावंद मुताल की तरफ जा रहा है और खुदा का हाथ ऊपर है, नीचे हो। और आप जब दें तो आप अपने बच्चों को सिखाएं, यानी आप अभी से अपने बच्चों को सिखाएं कि वो दिया करें, ताकि जब ये बड़े हों तो इन्हें आदत हो देने की। अगर आप ही बचा के रखेंगे तो ये खुद सारी ज़िंदगी बचा के रखेगा, और बचता बचता कुछ भी नहीं है। क्या बचता है इंसान के पास? बचा तो क्या है, को बकौल शायर के, कुछ कमाने से कुछ बचाने तक क्या बचा गरीब लोगों का। तो कुछ बचता थोड़ी है, बचता अगर आपने बचाया भी तो क्या बचाया। असल तो वो मानवीयत है, वो स्पिरिचुअलिटी है कि जो आप यहाँ जमा करेंगे और वहाँ कैश करेंगे। तो वो बेहतर है कि अगर आप एक नोट दें खुदा की बारगाह में, खुदा खुद कहता है मेरे से मामला करो, मेरे से मामलात करो। कर्जुल हसना जो है वो खुदा से मामला है। अगर कोई कर्ज मांगता है, जब आप उसको देते हैं तो ये कर्ज जो है वो असल खुदा से मामला है। और जब खुदा की राह में आप देते हैं चैरिटी, उसके सवाब कम है, लेकिन अगर आप कर्जा देते हैं उसका सवाब ज़्यादा है, और वो एक के कई गुना आपको पलटता है। तो आप इसको टेस्ट करके देख लें कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप ट्रायल करके देख लेंगे। कभी आपने किसी को 1000 दिया हो तो इंशाल्लाह वो 70 गुना पलटेगा आपकी तरफ। और यही वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की इन्वेस्टमेंट है। जो अच्छा इकोनॉमिस्ट है वो खुदा से मामलात को सही करता है, ना कि दुनिया के मामलात को। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये वैसे भी फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं, अगर हम सही तरह, जिस तरह इस्लाम ने हमें कहा है, अगर हम उस तरह दें तो कभी भी पैसा कहीं एक जगह जमा नहीं होगा, पैसा हमेशा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और सोसाइटी जो है वो ऊपर आएगी। देखें, ये एक प्रैक्टिस है, इसकी हमें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब आखिरी ज़माना इमाम की हुकूमत होगी तो वहाँ पर इकनॉमिक्स बड़ी बैलेंस्ड है। वहाँ पे ये नहीं होगा कि एक बहुत अमीर आदमी है, एक बहुत गरीब आदमी, ऐसा नहीं होगा, बैलेंस है। तो अभी से हम क्या अपनी कम्युनिटी को बैलेंस की कोशिश करते हैं? यानी एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा है तो हम देखते हैं कि हम दूसरे को भी ऊपर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, क्या हम दूसरे को हेल्प करके उसको अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज हम एक छोटी सी कम्युनिटी में इस काम को प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो कल हम इमाम की हुकूमत में क्या करेंगे? अगर आपको इकोनॉमिक्स बना दिया जाए, आपको कोई ड्यूटी दी जाए, आपको कोई मैनेजर बनाया जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या मैं उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, या मुझसे ज़्यादा प्रॉफिट आ गया तो क्या मैं अपने सबऑर्डिनेट्स में, अपने काम करने वालों में इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ? तो ये बहुत मुश्किल है। बाज़ वक़्त इंसान कहता है मेरा माल है, असल में जब वो अपना माल समझता है तो फिर देना मुश्किल है। अगर वो ये समझे कि खुदा का माल है तो अपनी जो उसकी ज़रूरत है उसके अलावा अगर वो किसी को दे रहा है, को खुश हो रहा है, तो असल में माल खुदा का है। तो जब आप इसको इस तरह सोचेंगे तो आप कभी भी फ़कीर नहीं होंगे, आप हमेशा गनी रहेंगे। क्यों? क्योंकि असल गनी परवरदिगार है। अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुम सब मोहताज हो किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। अंतुमुल फुकरा, तो जब हम सभी मोहताज हैं, हम जितना भी जमा कर लें, आप देखें ना कितने लोगों ने दौलतें जमा की, कितने लोगों ने कहा हम मरेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ गया सब? सब एक सांस के मोहताज है। यहाँ सांस बंद हुई, चैनल ऑफ, बस नेक्स्ट जो है वो कहीं और स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह समझते हैं कि शायद हम सब मुख्तार हैं। असल मैं तो अपनी ज़बान का इख्तियार नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लामा तबातबाई आखिरी वक्त में भूलना शुरू हो गया, हाफजा वीक हो गया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि इससे इंसान पता चलता है इंसान कितना ज़ईफ़ है असल में। लेकिन इंसान अपने ज़ाफ़ की तरफ, अपनी कमज़ोरियों की तरफ जो उसके अंदर है, उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं है। तो ये पहली चीज़ है। कुरान काफ़ी जगह कह रहा है कि तुम अपने माल से इन्फाक करो, फिर अपने औलाद, फिर अपनी जान। लेकिन अगर आज माल ही नहीं निकल रहा तो कल आप औलाद कहाँ से निकालेंगे? कल आप जान कैसे देंगे? जान तो सबसे प्यारी है वैसे भी इंसान को। तो ये प्रैक्टिस है कि इंसान प्रैक्टिस करे। ये सारी बातें देखें दर्स में सुनने की नहीं है,
मतलब आपने, मैंने दर्स पढ़ा, आपने दर्स सुना, वाह जी वाह मजा आया, चलेगा नहीं, इसको प्रैक्टिकल करें अपनी जिंदगी में। जब तक हम इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वो सोसाइटी जिसका इमाम ज़माना इंतजार कर रहे हैं वो डेवलप नहीं होगी। और उसको डेवलप करने के लिए मुझे खुद का मुझे करना है। मैं उसको नहीं, वो नहीं मौलाना उसके पास बहुत पैसा है वो नहीं देता, वो आप उसको छोड़ दे, आप कितना देते हैं, आपका हिसाब किया जाएगा। जिसकी जितनी गुंजाइश है, जितनी ज़रफियत है, उससे चीज़ों को फैलाए, गुस्तरिश करे, मामलात करे। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू की हालत में हैं, साइल आया, इमाम ने जो है वो सदका वो ज़कात खैरात थी, इमाम ने नमाज की हालत में जो है वो उसे अपनी अंगूठी दे दी। हम तो उस अली के मानने वाले हैं कि जो नमाज की हालत में ज़कात दे देता है जो उसके पास है, तो और अपना सब कुछ दे दिया अहले बैत ने। कितने मांगने वाला है? साइल आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, इमाम ने उसको घर में दीवार के पीछे से दिया, सामने नहीं आए इमाम। पूछा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता था उसकी आंखें मेरी आंखों में देखकर शर्मिंदा हों। यानी ऐसे दे रहे हैं इमाम। शख्स आता है कहता है कि ये बहुत रिवायत है ऐसे, आइमा के साथ लोग आए और आइमा ने बांटा, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब हमारे पास कम हो जाएगा, नहीं कम होता। वो मशहूर वाक़या कि एक साइल आता है मस्जिद नबवी में और रसूल खुदा से कहता है या रसूलल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे लिबास चाहिए और मुझे अपने रास्ते के लिए सामा चाहिए, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे ये 2-3 चीज़ें चाहिए। रसूल खुदा ने बोला कि जाओ मेरी बेटी के घर जाओ। अपनी बेटी के घर भेज दिया। वहाँ जाकर उसने वही कहा, बीबी एक कपड़ा लेकर आई, एक चादर लेकर आई। तो जब उसको दी उसने कहा इससे मेरी हाजत पूरी नहीं होती है। फिर बीबी दोबारा गई, बीबी एक गुलूबंद जो एक हार सा था, एक जेवर सा था, बीबी ने वो उसको दिया। वो लेकर दोबारा मस्जिद आया और उसने कहा कि ये मुझे दिया है कोई इसको जो ये ले ले। और तो हज़रत अम्मार ने कहा रसूल खुदा से अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये हार ख़रीद लूँ। कहा हाँ। उसने बोला कितने का बेचोगे? कहा मेरी ये ज़रूरत है, मुझे खाना मिल जाए, लिबास मिल जाए। बोला ठीक है। उससे वो लिया और उसकी जो ज़रूरत थी उसे दे दिया। फिर वो हार उन्होंने अपने ग़ुलाम के साथ रसूल खुदा की खिदमत में भेजा, कहा कि जाओ ग़ुलाम को कि तुम्हें भी मैंने रसूल की खिदमत में दिया। वो ले जाकर हार और वो कहते कि मुझे भेजा है। उन्होंने वापस उसको अपनी बेटी के पास भेजा। वो गया और वो हार जो है वो वापस उनको दिया और कहा कि मुझे भी कहा आपको आज़ाद किया ग़ुलाम को। ग़ुलाम क्या कहता है? कितना पुरबरकत हार था जिसने एक मुसाफिर को खाना खिलाया, लिबास पहनाया, उसको सफ़र का सामान दिया, एक ग़ुलाम को आज़ाद करवाया और वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। यानी क्या? यानी जब आप खुदा की राह में दे रहे हैं तो कम नहीं हो रहा बल्कि और ज्यादा है। और ये तो जाहिर है, जो इसकी बरकतें होंगी, जो इसकी बरकत होती है उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहरहाल हम थोड़ा इस तरफ मुतवज्जे हों जाने मोहतरम, संजीदा लें अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कि हम क्या दे रहे हैं खुदा की बारगाह और कहाँ दे रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है। यानी वाकई सही आदमी को ढूंढना, सही जगह पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहला इंसान का दायरा उसके करीब लोग हैं, उसके बाद या ना इंसान बाज़ औक़ात मस्जिद में चंदा दे रहा होता है, मस्जिद में दे रहा है, सब बन रहा है, लेकिन उसका अपना कोई रिश्तेदार भूखा है, उसका अपना रिश्तेदार परेशान है, उसके अपने शायद बहन भाई मुश्किल में हो, लेकिन वो मस्जिद में दे रहा है। नहीं, फी सबीलिल्लाह 5वीं लेयर है जाने मोहतरमा देने के लिए। पहली लेयर आपका अपना अकरबा फैमिली है, उसके बाद फिर मिस्कीन है, फिर आपके लोग हैं अलग अलग, फिर फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह है। आप दें, अच्छा दें, लेकिन आप अपने अतराफ़ में भी तो लोगों को देखें। वही बहुत मशहूर जुमला है ना कि मज़ारों पे चादरें इंसान चढ़ा रहा है मगर शहर के लोग जो है वो बेलिबास घूम रहे हैं। तो इंसान जो है वो ये तवज्जो करे कि कहाँ एक ज़रूरत है। बाज़ औक़ात देखें ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं, हर कम्युनिटी की, हर सोसाइटी की एक अलग ज़रूरत है, शायद हम उस तरफ तवज्जो दें। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ें। सदका खैरात जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी की गरीब की मदद करते, बहुत सारे इसका जो डायामीटर है वो बहुत वसी है। आप किस चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं?